मम्मा मम्मा चूली चूली छप्पे छप्पे चोरी चोरी छुपे छुपे। अभी आज मम्मी पापा के कमरे में कितने दिनों के बाद हम बैठने को आए हैं। तो देखो हम सोच रहे हैं अंशिका पढ़ रही है वहाँ पे, और इधर पे हम वीडियो भी डाल लेंगे। और अंशिका के पापा दिख रहा है कमरे में टीवी, और अंशिका पढ़ रही है। तो हम इधर ही बैठ के बढ़िया से वीडियो डालते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे रोज़ रोज़ वाले वीडियो देखने को मिले। हम क्या क्या खिचड़ी पकाते रहते पूरा दिन, तो मेरी पूरे दिन की खिचड़ी शाम को देख लिया करो। इतने टाइम चाय आय पी पा के फ्री होके देख लिया करो। तो बस अदर भी खिलौने देखो ये भर के रख दिए मैंने इसमें, और अपना काम कर रही हूँ। अंशिका के पापा सोच रहे क्या कह रही हैं गुड़िया, वहाँ से झाँक के देख रहे थे टीवी देखते देखते। तो चलो और अब हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए पूरे दिन की खिचड़ी मैंने किस तरीके से पकाई थी। तो बस राधे राधे। और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे रोज़ रोज़ नए नए वीडियो आप तक जा सके। तो यहाँ पे रात में सासू माँ को निकाल दिया है घर से। तो देखो वो निकल रही हैं 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। हाँ हाँ, इसीलिए हमने 2 नंबर ही बताई। जय श्री राम। जय श्री राम। और मम्मी जी के जाने के बाद सुबह सुबह का हो गया था टाइम। तो मैंने वीडियो सिर्फ सुबह बनाया था। फिर मम्मी जी चली गई थी रात में, 10:30 बज रहा था। तो इतने ही टाइम गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी ट्रेन। और यहाँ पे देखो अथर्व और मैं कर रही हूँ काम। अंशिका के पापा ऑफिस जा चुके हैं, तो बस माँ बेटे घर पे थे। तो बस इन लोगों को भेजने के बाद अपना घर का काम चालू हो जाता है, जैसे कि सुबह से ही। तो मम्मी भी चली गई थी, तो काफ़ी रात का फैला हुआ रायता पड़ा था, तो वो भी समेटना है मुझे। किचन बहुत गंदी हो रही है, तो उसको भी साफ़ करना है। तो देखो मैं किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो आप भी देख लीजिएगा। और बस यहाँ पे जो चादर वगैरह हैं जो हैं, तो मैं सबको झड़ा झड़ा के और बेडशीट वगैरह चेंज करती जाऊँगी और दूसरी बिछा दूँगी इस पर। और ये बेडशीट मैंने हटा दिए। और बस अब चलती हूँ तो किचन में, क्योंकि किचन भी बहुत फैली पड़ी है। तो देखो किचन पूरा रायता इस तरीके से फैला पड़ा है। फिर मैं सारे सामान को बाहर निकाल निकाल के साफ़ करूँगी, देखते जाना आप लोग। और मैं डिब्बे वगैरह को पोंछ के सब रखती जाऊंगी, और इसी तरीके से पूरी किचन को भी साफ़ कर लूँगी। ऊपर तो होती रहती है, बस नीचे का ये घुस के नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है झाड़ू पोंछा वगैरह करने में। और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि नहा कर खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, इसलिए। और आज तो मैंने नाश्ता बगैर नहाई बना दिया था। मैंने कहा आज मम्मी पापा नहीं है तो बिना नहाई बना लो, झाड़ू पोंछा अच्छे तरीके से हो जाए। और सर्दी की वजह से थोड़ा सा अच्छे से भी नहीं हो पाता, तो मन भी नहीं मानता कि हाँ मैंने अच्छे से कर लिया। अब मैंने सारे अचार के डिब्बे वगैरह हैं, तो इनको सबको बाहर निकाल लिया है। और इनको निकालने के बाद अब करेंगे हम सफाई। तो देखो मैंने झाड़ू ले ली है, मकड़ी का जाला। मैं सोच रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो करते चलो, फिर अपने आप आ जाएगा। तो मैंने सारा सामान निकाल दिया और झाड़ू लगा दी है अंदर। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर पोंछा, फिर डिब्बों को साफ़ करेंगे। तो बस देख लीजिए मैं पोंछा धो के लेके आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे पोंछा लगा दूँगी अच्छी तरीके से घुस के। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं किचन साफ़ करती हूँ, जो साइड में दीवार वगैरह रहती है ना, तो मैं सब पे पोंछा फेरती जाती हूँ, तो ये दीवार भी गंदी नहीं होती है। इस तरीके से करते हैं सफाई। तो मैंने नीचे भी फेर दिया और दीवार पे भी फेर दिया। और अब मैं इन डिब्बों को पोंछती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी, तो किचन भी साफ़ होती जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने टंकी रखी है ना, तो इसमें मैंने मकई का आटा रखा हुआ था। तो ये मकई के आटे की टंकी है, और ये अचार के डिब्बे हैं सारे के सारे। और बस यहाँ पे जो इधर पे मैं सूख जाएगा ना, जब तक कि मैं इस तरफ कर लूँगी साफ़। तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है। किचन में बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो देखो मैंने एक कपड़े को लिया और पोंछ दिया। देखो डिब्बों को पे भी कपड़ा फेरते जाएंगे, चाहे गंदे होते हैं चाहे ना हो, फिर भी कपड़ा लगा दो तो साफ़ रहते हैं, बर्तन गंदे नहीं होते हैं। और ये अचार वगैरह के डिब्बे हैं, तो मैं इनको भी पोंछती जाऊँगी। इतनी जल्दी जल्दी पोंछ नहीं रही, कैमरे की स्पीड जल्दी कर दी मैंने।
और मैं चेक कर रही थी इस डिब्बे में क्या रखा, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था इस डिब्बे में मैंने क्या रखा। और जो मिठाई के डिब्बे हैं मैं इनका ऐसे इस्तेमाल करती हूँ कि जो अचार में जितनी भी मिठाई के डिब्बे आती है मैं एक भी नहीं फेंकती हूँ, सबका इस्तेमाल करती जाती हूँ। तो ये अचार वगैरह के जो डिब्बे होते हैं, तेल के डिब्बे होते हैं, तो मैं इनको इन्हीं मिठाई के डिब्बों में रखती जाती हूँ। क्योंकि जो भी अचार मतलब डिब्बे रहती ना, तो उनके नीचे रख देती हूँ ये मिठाई के डिब्बे। तो जो भी तेल वगैरह रहता तो उन्हीं में आता रहता है और पकड़ के खींच लेती हूँ और अंदर कर देती हूँ। इस तरीके से वो एक तरीके का वो रैक बन जाता है हमारा। तो देखो मैंने इसे रख दिया और खिसका दिया उसको। ऐसे ही मैं सारे डिब्बों को इस्तेमाल करती जाती हूँ। तो मिठाई के डिब्बे फेंकना नहीं है, आप भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते जाओ तो काम भी आते हैं। तो अभी ऊपर देखो मेरे जो स्टील के डिब्बे रखे हुए ना, तो उनके नीचे मैंने मिठाई के डिब्बे भी रखे हुए हैं। तो बस ऐसे ही करती जाती हूँ। देखो ये डिब्बा है, इसके अंदर मैंने ये रखा और रख दिया, और इसके बगल में ये रख दिया। तो एक मिठाई के डिब्बे में 1 किलो के में 2 डिब्बे आ जाते हैं अचार वाले। तो मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ। और मैंने सिलेंडर के पास में भी फेर दिया है, सिलेंडर का जो स्टैंड है उस पर भी साफ़ कर दिया है और यहाँ पे भी साफ़ कर दिया है। तो मेरा सारा सफाई हो गई है। और देखो यहाँ पे मेरा तवा रखा हुआ है लोहे वाला, और जो हाथ में लिए हूँ ये मिट्टी वाला है। तो बस मैंने इनको भी साफ़ कर दिया है। और देखो मेरे नीचे क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, शाम के टाइम हो रहा था, और मकई की रोटी। और कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बनाई थी भाजी। तो बस अब मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी, फिर खाना भी लगाना है। और सर्दी में अच्छी लगती हैं मक्का की रोटियाँ, किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस मैं रोटियाँ सेकती जा रही हूँ और सब्ज़ी हमारी बन गई। और आप देख सकते हैं पास में तवा मतलब गैस जल रही है, तवा रखा हुआ है। तो मैं मिट्टी के तवे पे ही बनाती हूँ मक्का की रोटियाँ। तो बस देखो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आटा लगाया जाता है, और ऐसे इसको ऐसे ही गूँथा जाता है। जिस तरीके से मैं गूँथ रही हूँ ना, इसी तरीके से गूँथा जाता है इस आटे को। तो देखो मेरी रोटी बन गई है, और सब्जी बन गई है, और भाजी बन गई है। तो मैं अंशिका के पापा को दे आऊँगी, और आप लोगों को भूख लगी हो तो आप भी आके खा लीजिएगा। तो पतिदेव देखो खाने का इंतज़ार कर रहे थे नीचे बैठ के आराम से। और हमारे यहाँ हम लोग पालथी मार के ही बैठ के खाना खाते हैं। तो आप भी आके खा लीजिए। और यहाँ पे देखो क्या है, मैंने ये बिछा दिया था चादर वगैरह, ऊपर से जितने सारे कपड़े सूख गए थे तो मैं सब ले आके इसी चादर पे रख लिए थे। अब मुझे इन पे तय करना है सारे कपड़ों को। तो बस इतने टाइम ही रहता है शाम को कि आराम से बैठ के सारे कपड़ों की तय बना लेते हैं, वरना दिन में तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो अंशिका की भी आदत है, स्कूल से आएगी तो बैग को अपने बेड पे ही फेंक देती है बस। और इन कपड़ों की तय करनी है हमारे लिए। और अभी पैरदान वगैरह सब धो के रख दिए हैं, क्योंकि सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है इस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ मोटी मोटी कंबलों को धो के रख देंगे अब, और जो पतले वाले कंबल हैं वो यूज में आएंगे। तो बस देखते हैं कब धो पाते हैं। अभी तो आज थक गए हम, बहुत सारे कपड़े धोए, बहुत सारे। वो पूरा छत भी साफ़ किया, कपड़ों को भी धोया, और थोड़ी सी मतलब बहुत से काम निकल आते हैं तो उनको भी किया। और मैं यहाँ पे इनकी चैन ख़राब हो गई थी जैकेट की, तो मैं सुधारने की कोशिश कर रही थी। पतिदेव आ गए तो कह रहे तुमने बिगाड़ दी। हमने कहा हाँ बिगाड़ दी, जानबूझ के बिगाड़ दी। तो देखो मैंने इस तरीके से तय करके रख दिए। और अभी मुझे पैरदान वगैरह भी रखने हैं तय करके। तो मैं इनसे कुछ कह रहे थे हमारी तो कमर जवाब दे रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो पतिदेव कह रहे चलो मैं भी थोड़ी सी मदद करवा देते हैं। तो बस अगर आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और देखो मुझे ठंड लग रही है, किस तरीके से कप कप कर रही हूँ।